देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि ट्रेडिंग फर्म है, इसका रिटेल ब्रांच सप्लाई करता है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस से सामान भेजा जाता है, सेल लेजर रखना है। ब्रांच एक्सपेंसेस बोर्न बाय हेड ऑफिस, ब्रांच का जो भी खर्चा है वो हेड ऑफिस स्वयं वहन करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच का अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस के बुक में, 6 महीने का बनाना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर, तो देखिए 2 में बैलेंस बी लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में 840 और ओपनिंग डेटर में 1345। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 में लिखा गया 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 2276। खर्चा दिया है तो 2 में कैश लिखे, वेजेज में 415 रुपया, रेंट में 402 रुपया, टोटल खर्चा है 817 रुपया। कैश सेल है 1460, तो बाय में कैश सेल 1460 और रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर से रिसीव हुआ है 2387, तो टोटल हो गया बाय में 3847। क्लोजिंग स्टॉक है 1280, क्लोजिंग स्टॉक बाय में बैलेंस शीट 1280, लेकिन क्लोजिंग डेटर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो डेटर का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस बीडी ओपनिंग डेटर 1345, उसके बाद दिया हुआ है 6 मंथ का क्रेडिट सेल, तो 2 में क्रेडिट सेल 2485, फिर सेल रिटर्न दिया हुआ, तो बाय में सेल रिटर्न दिया हुआ 30 रुपीज़, बैड डेब्ट्स बाय में बैड डेब्ट 65 और कैश रिसिप्ट हुआ है 2387, तो बाय में 2387 कैश रिसिप्ट, तो जो बच गया 1348, यही हो गया बैलेंस शीट और यही 1348 यहाँ भी लिखा जाएगा क्लोजिंग डेटर में। तो इस तरह से टोटल अमाउंट हो गया बाई साइड का 6475, वही 6475 इधर लिखे, डिफरेंस आया 1197, यही हो गया प्रॉफिट। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम? सर क्रेडिट सेल सर कहाँ दिया हुआ? दिया हुआ क्वेश्चन में नीचे से थर्ड लाइन, 6 मंथ का क्रेडिट सेल 2485। सर बुक में, मेरा बुक में नहीं दिया हुआ। मेरे बुक में दिया हुआ है 6 मंथ का क्रेडिट सेल, नीचे से थर्ड लाइन क्वेश्चन नंबर 5। और स्टूडेंट के बुक में है कि नहीं है? और भी स्टूडेंट है इस बुक नो में? सर नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं है 6 मंथ का क्रेडिट सेल 2485? नहीं सर, लिखा हुआ इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। चलिए क्वेश्चन चला गया आपके पास, इसमें देख लीजिए, है इसमें नीचे से थर्ड लाइन 6 मंथ का क्रेडिट सेल 2485। यस सर। चले क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक रायपुर हेड ऑफिस, उसका ब्रांच है इंदौर में, सारा गुड्स सप्लाई किया जाता है ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को कॉस्ट प्राइस पर। ब्रांच सिर्फ कैश सेल करती है और फॉलोइंग पार्टिकुलर दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है 50,000, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ 2 बैलेंस विद ओपनिंग स्टॉक 50,000, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 5 लाख, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 5 लाख, बाय में कैश सेल 6 लाख, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस के द्वारा खर्चा किया गया, तो 2 में कैश एक्सपेंसेस में 25,000। ब्रांच सारा सामान बेचती है, लागत प्लस 25% जोड़कर। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सका और ब्रांच का मैनेजर जो वो 10% कमीशन लेगा उस प्रॉफिट पर जो कमीशन देने के बाद है। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ है कि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन नहीं हो सका है, तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन नहीं हो सका है तो कोई बात नहीं है, उसके जगह पर दूसरा चीज़ आपके पास दिया हुआ कि ब्रांच ने सामान बेचा है, लागत प्लस 25%। तो लागत तो अभी हमको पता नहीं, लेकिन सेल पता है, तो 6 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, 6 लाख गुने 25 बटा 125, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000 आएगा।
6 लाख गुने 25 बटा 125 निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 आएगा। यस सर। यस सर। तो इस तरह से टू साइड का हम लोग जोड़ लगाए तो ये टू साइड में हो गया 50,000, 5 लाख और 1,20,000 मिला के 6,70,000। यही 6,70,000 बाई साइड में लिखे और जो डिफरेंस आया है वही क्लोजिंग स्टॉक आया 70,000 रुपया का। ये बैलेंस फिगर है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंस फिगर है 70,000 का। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, पीएल में। अब उसमें खर्चा है 25,000, तो टू में कैश लिखे 25,000 खर्चा। अब मैनेजर का कमीशन देना है 10% उस प्रॉफिट पर जो उसके कमीशन देने के बाद आए। तो याद कीजिए 12 में लिखा हुआ रहता था कि अगर आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट होता है तो फॉर्मूला होता है रफ नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो पहले आप रफ नेट प्रॉफिट निकालिए। रफ नेट प्रॉफिट कैसे निकालिएगा, तो ये जो 1,20,000 है इसमें माइनस कर दीजिए 25,000। कितना आया, 1,20,000 में 25,000 माइनस कर दीजिए, कितना आया, 95,000 आया। 95। 95,000 इंटू यस 10 डिवाइडेड बाय 110। 95,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 कितना आया, $95,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। 8,636। देखिए यही कमीशन में लिखा हुआ है, टू मैनेजर कमीशन 8,636। मैनेजर कमीशन में है 8,636 हाँ और 95,000 में 8,636 माइनस कर दीजिए तो यही 86,364 यही हो जाएगा नेट प्रॉफिट। 95,000 में 8,636 माइनस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 86,364। और देख लीजिए इसी का ये 10% मैनेजर कमीशन हो गया कि नहीं हुआ। जो नेट प्रॉफिट आया 86,364 उसका 10% 8636 है कि नहीं है। यस सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, 6 हो गया। 6 में कोई प्रॉब्लम, 6 नंबर में कोई प्रॉब्लम। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख। 6 में किसी को कुछ नो बोलना सर। है। नहीं। चलिए 7 देखिए। 7 में कहता है टोटल सेल बाय ब्रांच है 5,60,000, उसमें 20% है कैश सेल। तो इसका मतलब 80% होगा क्रेडिट सेल। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, ओपनिंग डेटर दिया हुआ, ओपनिंग पीटी कैश दिया हुआ है और क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पीटी कैश। तो जितना ओपनिंग एसेट्स है सब 2 में लिख दीजिए। 2 में देखिए बैलेंस बीडी स्टॉक में 25,000, 2 में डेटर 60,000, 2 में पीटी कैश 120 और वही चीज़ का क्लोजिंग में लिख दीजिए बाय बैलेंस सीडी स्टॉक में 36,000, डेटर में 48,000 और पीटी कैश में 180। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने में? नो सर। इसके बाद खर्चा दिया हुआ है सैलरी 36,000, रेंट 12,000, पीटी एक्सपेंसेस 5,600। तो जो खर्चा वो कैश में लिख दीजिए। टू कैश सैलरी 36, रेंट 12 और पीटी कैश 5,600, टोटल हो गया 53,600। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है। 1,415 का जो है वो ओपनिंग स्टॉक है और 31,316 का जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। खर्चा लिख लिए। 2 में जो भी खर्चा है दिखाई पड़ रहा है। 2 में सैलरी 36, 2 में रेंट 12 और 2 में पीटी कैश 5,600। यस सर। यस सर। 53,600 हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ 4,60,000, तो बाय में लिख दिया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 4,60,000, ये लिखा गया बाय में। बाय कैश में जो सबसे ऊपर वाला है बाय कैश, उसमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 4,60,000। और जो पहला लाइन में था कि 5,60,000 का 20% कैश सेल है, तो 5,60,000 का 20% निकालिएगा तो 1,12,000 आएगा। तो देखिए बाय में कैश सेल लिखा हुआ 1,12,000।
तो कैश सेल हो गया 1,12,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया 4,60,000, टोटल मिला के कैश हो गया 5,72,000। इसमें कोई दिक्कत? भाई में कैश लिखा हुआ 5,72,000, नो इसमें सर। कोई दिक्कत? अरे स्नेहा कुछ बोलिए ना, हाँ हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चुपचाप खाली कान में लगा के बैठे हुए हैं, यही तो एक बुरा आदत है आप लोग का। हम भूखते रहेंगे और आप लोग का आवाज ही नहीं निकलता है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में सर हाँ सर एक बार सर फिर बता दीजिए, वो वाला कॉस्ट ऑफ जो लिखे ना कैश सेल्स, वो वाला। 5,60,000 पहला लाइन में है कि टोटल सेल है 5,60,000 और यस उसका सर। 20% कैश सेल लिखा हुआ है, तो 5,60,000 का 20% निकालिएगा तो 1,12,000 आएगा। यस सर। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू गुड्स एंड टू ब्रांच नहीं दिया हुआ है। ये जो फिगर है टू गुड्स एंड गुड सप्लाई टू ब्रांच, ये जो 4,59,000 अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। यस तो देखिए, और एक चीज और दिया हुआ है कि जो भी सामान बेचा गया वो लागत प्लस 25% पर बेचा गया है। तो चलिए हम लोग यस करते हैं। ये देखिए ब्रांच का डेटर का लेजर बना है। सबसे पहले ओपनिंग डेटर दिया हुआ 60,000 और क्लोजिंग डेटर दिया हुआ 48,000, ये दोनों लिख दिए। और जब 5,60,000 का 20% कैश सेल है तो निश्चित है कि 5,60,000 का 80% क्रेडिट सेल भी होगा। तो 5,60,000 का 80% निकालिएगा तो 4,48,000 यस टू सर। में क्रेडिट सेल लिखा हुआ, देखिए इस लेजर में टू में क्रेडिट सेल 4,48,000 हो गया। यस सर। अब इसका आप यस सर। दोनों साइड जोड़िएगा तो दोनों साइड का जोड़ बराबर आ गया। तो वैसे डेटर का लेजर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी चीज आपको मिला नहीं, सब कुछ इसका टोटल हो गया बराबर, कोई सीधी बिडी नहीं निकला। अब इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आइटम है टू गुड्स एंड टू ब्रांच निकालना, वो अभी तक नहीं निकला है। चलिए अब इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सप्लाइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हम लोग निकाले हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5,60,000 गुने 100/125 यानी कि 4,48,000। ये 125 का आया क्योंकि सामान जो है वो लागत प्लस 25% पर बेचा जाता है। तो लागत प्लस 25 यानी 125 को 5,00,000 गुने 5,60,000 गुने 100/125 तो 4,48,000 रुपया का हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस फॉर्मूला पर बैठा दिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड सप्लाइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 4,48,000 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक 25,000 दिया हुआ है, गुड सप्लाइड आपका निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक 36,000 दिया हुआ है। अब आपके पास 4 फिगर हो गया, एक फिगर निकालना है, प्लस माइनस कर लीजिए तो आपका 4,59,000 रुपया का गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया। और यही गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पर लिखा हुआ है टू गुड्स सप्लाइड 4,59,000। बताइए ये क्वेश्चन में अब क्या प्रॉब्लम आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अंकुश को बोलिए खाली चुपचाप कान में मोबाइल लगा के सुनेगा, कुछ नहीं करेगा। ये लोग खाली सिनेमा देखने के लिए आता है यहाँ। 7वां हो गया, 8वां में चले। यस सर। देखिए 8वां में कहता है कि हेड ऑफिस है बॉम्बे में, उसका एक ब्रांच है अहमदाबाद में, जो सामान बेचता है इनवॉइस प्राइस पर, जो लागत प्लस 25% होगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें ये लिखा हुआ कि सामान भेजा जाता है इनवॉइस प्राइस पर, जो लागत प्लस 25%, ये पहला क्वेश्चन आया है। अभी तक जो भी सामान भेजा गया था वो सब भेजा गया था कॉस्ट प्राइस पर भेजा गया था, और ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आ गया इनवॉइस प्राइस पर, वो है लागत प्लस 25% पर। जो भी कैश रिसीव होता है ब्रांच के द्वारा वो डेली हेड ऑफिस के अकाउंट में भेज दिया जाता है। जो भी खर्चा है वो हेड ऑफिस पेमेंट करती है। आपसे कह रहा है ब्रांच अकाउंट बनाइए हेड ऑफिस के बुक में, एंट्री आर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस, जो भी एंट्री किया गया है वो सब इनवॉइस प्राइस पर किया गया है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पर, तो लिखिए टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर 12,500 दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, नहीं दिखाई पड़ रहा है?
यस सर दिखाई दिया। हाँ, ऑपरेटिंग डेटर दिया हुआ है 12,000 रुपया, तो 2 में ऑपरेटिंग डेटर 12,000 रुपया। गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई 40,000 रुपया, यही गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 रुपया 2 में। पैसा मिला है तो बाई में कैश सेल 16,000 रुपया और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 29,500, तो टोटल हो गया 45,500। गुड्स रिटर्न हुआ है 2,400, तो ये देखिए बाय में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न 2,400। फिर चेक भेजा गया खर्चा के लिए, वेजेज रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो बाय में बैंक वेजेज का 11,000, रेंट का 3,000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस का Sundry 510, तो टोटल हो गया 14,150 रुपया। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, 14,510 होगा, उल्टा लिखा गया है, 14,510 होगा, 150 लिखा हुआ है, इसको 14,510 समझिएगा। उसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, ये भी इनवॉइस प्राइस पर, तो देखिए बाय में बैलेंस सीडी दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और क्लोजिंग डेटर दिया हुआ 22,500, तो क्लोजिंग डेटर 22,500, टोटल हो गया 37,500। अब देखिए यहाँ पर जो नया काम है क्या है, जितना भी स्टॉक का एंट्री हुआ है सब स्टॉक का एंट्री में लागत प्लस 25% जोड़कर लिखा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसमें जितना भी जोड़ा हुआ है वो जोड़ को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा जो भी जोड़ा हुआ है। तो किस में ऐड है वो समझते जाइए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 12,500, ये स्टॉक है, इसमें ऐड होगा। ये 40,000 का गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ये स्टॉक है, इसमें भी ऐड होगा। उसके बाद बाय में आइए गुड्स रिटर्न है 2,400, ये स्टॉक है, इसमें भी ऐड होगा। बाई में आइए क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ये स्टॉक है, इसमें भी ऐड होगा। यानी कि बाई में 2 आइटम है और 2 में 2 आइटम है, दोनों में 2 आइटम है जिसमें 25% ऐड है। जबकि ब्रांच अकाउंट जब भी बनता है तो ये ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर बनता है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो 12,500 में प्रॉफिट लॉट है टू साइड में, इसका प्रॉफिट को हम लोग बाई साइड में लिखना पड़ेगा। तो देखिए बाय में लिखा हुआ स्टॉक रिजर्व 12,500 का 25/125, बाई साइड में देखिए तीसरा आइटम जो बाई में है, बाई में लिखा हुआ स्टॉक रिजर्व 12,500 का 25/125 2,500। तो ये जो 12,500 है ये इनवॉइस प्राइस पर है, उसमें से अगर आप 2,500 माइनस कर देगा तो कितना बचेगा, 12,500 में 2,500 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10,000। और 10,000 का 25%, ये 2,500 होगा कि नहीं होगा, बोला था ना कि यस लागत का सर। 25% होगा, तो ये 25% आ गया। तो देखिए लिखा हुआ बाय में स्टॉक रिजर्व 12,500 का 25/125 2,500। फिर लिखा हुआ 2 में गुड सप्लाइड 40,000, तो 2 में गुड सप्लाइड 40,000, तो उसका भी आप लोग बाय में लिखिए, वही सेम वर्ड लिखिए, बाय में गुड सप्लाइड 40,000 का 25/125 यानी कि 8,000। तो 40,000 सामान इनवॉइस प्राइस पर है, बिक्री मूल्य पर है, उसमें से 8,000 आप प्रॉफिट माइनस कर दिएगा, तो 40,000 में 8,000 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 40 32। 32,000। तो 32,000 का 25% कितना होता है 8। तो 8,000। 8,000 है, यहाँ पर लिखा हुआ बाय में गुड सप्लाइड आ रहा है, सब लागत का 25% निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। चलिए अब बाय में देखिए गुड्स रिटर्न दिया हुआ 2,400, तो इसका लिखिए लोड जितना है 2 में, तो 2 में देखिए लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न 2,400 का 25/125, तो 480 रुपया। फिर उसी तरह से बाय में क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, उसका 2 में लिखा गया स्टॉक रिजर्व 15,000 का 25/125 3,000 रुपया। जहाँ जहाँ स्टॉक है वहाँ वहाँ उसका अपोजिट साइड में उसका जो भी प्रॉफिट लोड है वो लिखना है। टू साइड में दो चीज में है, एक ओपनिंग स्टॉक 12,500 में है और टू साइड में गुड्स सप्लाइड 40,000 उसमें है, और बाई साइड में जो गुड्स रिटर्न 2,400 है उसमें है, और बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है उसमें है। तो जो दो गो है टू में उसका अपोजिट साइड में उसका लोड लिख दिए जो प्रॉफिट निकल कर आया, और बाय में दो है उसका 2 में लोड लिख दिए, और उस तरह से फिर बैलेंस किए तो प्रॉफिट आया 13,410 रुपया। बताइए अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है। सर इसको अपोजिट साइड में क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि इसमें प्रॉफिट लोड है ना,
लागत प्लस लाभ बराबर इनवॉइस प्राइस होता है, और ब्रांच अकाउंट जब भी बनता है तो लागत मूल्य पर बनता है, और लागत मूल्य पर जब भी बनता है तो वैसे स्थिति में आपका जो प्रॉफिट जुटा हुआ स्टॉक में, तो उसको अपोजिट साइड लिख दीजिएगा। तो 40,000 का अपोजिट अगर आप 8,000 लिख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो 32,000 लागत बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई सर। सामान यस जो सर। है वो इनवॉइस प्राइस पर एंट्री किया हुआ है। इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि वो प्रॉफिट सही में एंट्री है, तो उसमें से आपको प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। तो 40,000 में आप अपोजिट कर दीजिएगा 8,000, तो ऑटोमेटिक वो 32,000 हो गया, और 32,000 लागत हो गया, और लागत पर वो क्वेश्चन बन गया। तो प्रॉफिट जो है वो सही निकलेगा 13,410। अगर आप 40 का 40 लिख दीजिएगा तो प्रॉफिट गलत निकलेगा, क्योंकि वो बिक्री मूल्य पर आपका चार जगह प्रॉफिट जुट गया। ओपनिंग स्टॉक में जुट गया, क्लोजिंग स्टॉक में जुट गया, गुड्स रिटर्न में जुट गया, और क्लोजिंग स्टॉक में भी जुट गया। इसलिए जिधर लिखा हुआ है उधर तो लिख दीजिए क्वेश्चन के अनुसार, और उस पर जो प्रॉफिट लोड है उसको अपोजिट साइड में लिख दीजिए। यस सर, समझ गए। तो अब आगे का क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। देखेंगे। यस सर, देखिएगा तो नहीं आप लोग, ट्राई ये भी करें। 100% सत्य है कि देखते तो आप लोग है नहीं।